सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो आप लोगों को बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो एक्सटेंशन के रूप में दिया गया है। क्या है वो रिलीफ और किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा, आज के सेशन में आपको समझ में आएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी के अंदर जो आप जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो आईएफएफ हो, 2बी के अंदर किस तरीके से डेटा आता है, 2ए में डेटा किस तरीके से आता है, और आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रूल 36(4) को फॉलो करते हुए किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। इन सब टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 1 अगस्त 2021 को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं इस वेबिनार के लिए, तो इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन से रिलेटेड जो एनेक्सर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जिसमें लिस्ट ऑफ एक्सटेंशंस फ्रॉम द कोविड 1 सिचुएशन टू कोविड 2 सिचुएशन, जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस और जितनी भी कंप्लायंसेस में रिलीफ दी गई हैं, पूरी की पूरी लिस्ट कर दी गई है। और ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी आपको समय समय पे बताते आए हैं। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं और अपने आप को हर महीने अपडेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो है काफी लोग मिस आउट कर चुके हैं, वो कौन सा है? वो है इनकम टैक्स के अंदर। और वो इनकम टैक्स के अंदर जो एक्सटेंशन दिया गया है वो सेक्शन 139(4) एंड सेक्शन 139(5) के अंदर दिया गया है। किस तरीके से इसमें चीजें बताई गई हैं वो अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के अंदर, तो यहां पर है द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है, यानी कि जिसकी रिटर्न आपको फाइल करनी है, रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22 which were required to be furnished by 31st December 2021 under subsection 4 or subsection 5 of section 139 has been extended to 31st March 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं फाइल कर पाते हैं तो अब आप उसकी फाइलिंग बिलेटेडली 31 दिसंबर के बियॉन्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2022 तक। अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स का प्रोविजन, जिसमें सेक्शन 139 के अंदर सब सेक्शन 4 में जो बातें बताई गई हैं, जिसे अमेंड किया गया था, पहले ये प्रोविजंस नहीं थे, ये अमेंडमेंट के साथ आए हैं, जिसमें बताया जाता है कि एनी पर्सन who has not furnished a return within the time allowed to him under subsection 1, यानी कि 31 जुलाई या 31 अगस्त या 31 अक्टूबर तक आप अपनी रिटर्न अगर नहीं फाइल करते हैं तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका जो है वो दिया जाता है, लेकिन रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर 3 मंथ्स प्रायर, यानी कि जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, कहने का मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 की बात करें तो 21-22 एंड होगा 31 मार्च 2022 को, लेकिन सबसेक्शन 4 कहता है 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो 3 मंथ्स प्रायर क्या होगा? वो होगा 31 दिसंबर 2021, यानी कि आपको बिलेटेड रिटर्न किसी भी सिचुएशन में 31 दिसंबर तक फाइल कर देनी होगी। तो इस चीज को अब रिलैक्स कर दिया गया है और आप अब अपनी बिलेटेड रिटर्न साल के एंड तक, यानी कि 31 मार्च 2022 तक भर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप अपनी रिटर्न ऑलरेडी भर चुके हैं और उस भरी हुई रिटर्न के अंदर कोई आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई आपसे गलती हो गई है,
आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो प्रोविजन बताता है, इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4, यानी कि ओरिजिनल ड्यू डेट से पहले आपने फाइल करी या फिर बिलेटेडली भी आपने अगर फाइल करी है और उसके अंदर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया है, तो आप इसकी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट। तो यहां पर भी वही चीज बताई गई कि 31 मार्च 2022 से 3 महीने पहले तक आप कभी भी रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो ये जो दोनों डेट्स 31 दिसंबर 2021 तक दी गई थी, इसे अब एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि काफी अच्छा स्टेप है। और इसके अंदर आपको रिलीफ जो है बेशक मिलने वाला है, जब आपके रिटर्न फाइलिंग्स जो हैं दिसंबर तक पेंडिंग रह जाएंगी। इस लिस्ट के अंदर और भी काफी सारे एक्सटेंशंस हैं, सारे एक्सटेंशंस हमने ऑलरेडी मैगजीन के अंदर डिस्कस किए हुए हैं वीडियोस के साथ, आपकी सारी क्वेरीज का जवाब भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स के अंदर बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की जो डेट्स हैं वो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है और उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।